हेलो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि हमारी इस धरती पर बहुत से ऐसे जानवर मौजूद हैं जो खुद जीने के लिए कई जानवरों को मारकर खाते हैं। और यही नेचर का रूल है, क्योंकि नेचर ने ऐसे ही दुनिया बनाई हुई है। जैसे कि सांप, चूहे, मेंढक और कई सारे जानवरों का शिकार करके अपनी जिंदगी जीता है, वैसे ही क्रोकोडाइल्स, विल्डबीस्ट, बफेलो, जेब्रा, डियर ऐसे जानवरों का शिकार करता है। वही हम छोटे जानवरों के बारे में जाने तो एक लिज़ार्ड छोटे कीड़ों का शिकार करके अपना पेट भरता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हर एक जानवर जो इस धरती पर रहता है वो अपनी अपनी जगह पर बराबर है, सिर्फ हम इंसान को छोड़कर, क्योंकि अब इंसान बहुत स्वार्थी हो चुके हैं। मगर आज का यह वीडियो इंसान के बारे में ना होकर दो ऐसे जानवरों के बारे में है जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, क्योंकि इन दोनों में से एक है प्रे और दूसरा उसका प्रेडेटर। तो आप लोगों को थंबनेल देखने के बाद यह दोनों जानवर कौन से हैं यह तो पता चल ही गया होगा। तो इन दोनों में से एक है बंगाल टाइगर और दूसरा है गोर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बंगाल टाइगर अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी गोर का शिकार करता है या फिर करने की कोशिश करता है, इसलिए इनकी हमेशा ही आमने सामने की लड़ाई होती रहती है। तो हम आज के इस वीडियो में इसी बात का पता लगाने वाले हैं कि इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों के साइज और हैबिटेट के बारे में जान लेते हैं। जहाँ बंगाल टाइगर लंबाई में करीब 2.7 मीटर से लेकर 3.1 मीटर तक हो सकती है, जिसमें इनकी पूंछ भी शामिल है, और इनके शोल्डर तक हाइट 1.1 मीटर तक हो सकती है, और इनका एवरेज 200 किलो से लेकर 220 किलो तक हो सकता है। और यह आपको सिर्फ एशिया महाद्वीप में ही देखने को मिलते हैं, जिसमें भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश भी शामिल है। वही गोर की लंबाई करीब 3.2 मीटर से लेकर 4.3 मीटर तक हो सकती है, जिसमें इनकी पूंछ भी शामिल है, और इनकी शोल्डर तक हाइट 1.4 मीटर से लेकर 2.2 मीटर तक हो सकती है, और इनका एवरेज वेट 588 किलो से लेकर 1500 किलो तक हो सकता है। और यह आपको साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देशों में दिखाई देते हैं, जैसे कि इंडिया, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, चाइना और नेपाल। तो आपको इस जानकारी के आधारित पर यह तो पता चल ही गया होगा कि बंगाल टाइगर साइज के मामले में गोर के आसपास भी नहीं है, मगर बंगाल टाइगर के पास बहुत सी ऐसी खूबियाँ मौजूद है जिनसे यह गोर का सामना कर सकते हैं। तो हम इन दोनों के बारे में की और जानकारी जान लेते हैं, जिससे हमें इन दोनों में से कौन सबसे ताकतवर है इस बात का पता लग सके। जैसे कि वेपन्स और स्ट्रेंथ। दोस्तों, आपको पता ही है कि हथियारों के मामले में बिल्लियों को कोई और जानवर हरा नहीं सकता है, क्योंकि बिल्लियों के पास ताकतवर पंजे और कैनन टीथ होते हैं, जिनसे यह अपने शिकार के साथ साथ अपने अपोनेंट का भी सामना करते हैं। वही गोर वाइल्ड कैटल में की सबसे बड़ी सदस्य है, जिससे इनके पास भी काफ़ी अच्छा हथियार है, जो है इनके ताकतवर और मजबूत सींग, जिनकी लंबाई 60 सेंटीमीटर से लेकर 115 सेंटीमीटर तक होती है, जिनकी मदद से यह टाइगर को भी मौत के घाट उतार सकते हैं। मगर टाइगर भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि टाइगर के पास भी 7.6 सेंटीमीटर तक लंबे कैनन टीथ, साथ ही 10 सेंटीमीटर तक लंबे नाखून मौजूद होते हैं, जिनसे यह अपने शिकार को एक जगह पर पकड़ कर रख सकते हैं, और लंबे कैनन टीथ से अपने शिकार की श्वसन नली ही तोड़ देते हैं। तो अब इनके स्ट्रेंथ के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, यह दोनों ही हथियारों के मामले में किसी से कम नहीं है, बल्कि इन दोनों के पास भी ऐसे हथियार मौजूद है जिनसे यह एक दूसरे का काफ़ी अच्छा मुकाबला कर सकते हैं। मगर लड़ाई सिर्फ हथियारों के बलबूते पर ही नहीं जीती जा सकती है। लड़ाई जीतने के लिए स्ट्रेंथ भी मुख्य भूमिका निभाती है। जैसे कि गोर के पास टाइगर से भी ज़्यादा मसल पावर होती है, और यह स्टेमिना के मामले में भी टाइगर से आगे है, मगर टाइगर के पास शिकार करने का एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंस से ज़्यादा है, और साथ ही यह एजिलिटी के मामले में भी गोर से आगे है। डाइट। दोस्तों, टाइगर कार्निवोरस एनिमल है, जिसके कारण इन्हें सिर्फ मांस ही खाने को चाहिए, इसलिए यह पिग, कैटल, डियर जैसे जानवरों का शिकार करता है, और यह एक दिन में 27 किलो तक मांस खा सकता है। वही गोर हर्बीवोरस एनिमल है, जिससे यह सिर्फ ग्रास, बाम्बू, फ्रूट्स, ट्रीज यह खाकर ही अपना गुजारा करता है। तो अब फाइट। दोस्तों, यह दोनों ज़्यादातर एक ही इलाकों में रहते हैं, इसलिए इनका आमना सामना होता रहता है, मगर यह दोनों इतने ताकतवर होते हैं कि किसी एक का पकड़ा एक के ऊपर भारी पड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए हमने कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा है जिसमें टाइगर और गोर का आमना सामना हुआ है, मगर कुछ घटनाओं में गोर ने टाइगर को मार दिया है ऐसा भी बताया हुआ है, जैसे कि 1908, 1931, 1959, 2009, 2012, 2013, 2016 और 2017 में हुई घटना में। मगर मुझे 2017 में गोर के हमले से सबसे ज़्यादा टाइगर की मौत हुई है यह भी पता चला है, इसलिए इस लड़ाई का विजेता निश्चित करना जितना दिख रहा है उतना आसान नहीं है। मगर आप में से बहुत से लोग यह भी कह सकते हैं कि टाइगर ही इस लड़ाई का विजेता हो सकता है, क्योंकि टाइगर शिकार करने के मामले में इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि यह छुपकर अपने शिकार पर घात लगाकर हमला करता है। मगर यह जितना दिख रहा है उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि एक आइडल गोर भी काफ़ी ताकतवर होता है, जिसका मतलब यह है कि यह टाइगर को काफ़ी अच्छी टक्कर देने वाला है। मगर आप यह भी कह सकते हैं कि कई बार टाइगर को गोर का शिकार करते हुए देखा गया है, मगर मैं आपको बता दूं
टाइगर गौर के बच्चों का, यंग और ओल्ड गौर का ही शिकार करते हैं। हालांकि यह एडल्ट गौर से दूरी बनाकर ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है एक एडल्ट गौर उनका क्या हासिल कर सकता है। इसलिए मैं आपको बता दूं, इस लड़ाई का विनर निश्चित करने के लिए मैं पूरी तरीके से कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज इसलिए हूँ कि इन दोनों में से ताकतवर कौन है यह मुझे पता नहीं चल रहा है। हालांकि कई लोग यह कहते हैं कि टाइगर की जीत होगी और कई लोग गौर की, मगर मेरे ओपिनियन से देखें तो यह दोनों ही समान है। तो आप भी अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।